अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परीक्षाओं के परिणामों में गड़बड़ी व अनियमितताएं एवं छात्रावास की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए आज एबीवीपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपते हुए विद्यार्थियों की मांगों को शीघ्र ही हल करने की मांग रखी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने कुलपति को बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय में कई दिनों से कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसमें प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय में पिछले कुछ समय से आ रहे परीक्षा परिणामों में लगातार त्रुटियां पाई जा रही हैं। जो विद्यार्थी अपनी पूर्व की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं उन्हें भी विषयों में एटीकेटी आ रही है। एक ही कक्षा के कई विद्यार्थियों को सामूहिक एटीकेटी आ रही है। यह तब ही संभव है जब उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अनुभवहीन या विषय विशेषज्ञ उत्तर पुस्तिका न जांचें। इसके अलावा विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग अपने निकृष्ट स्तर पर कार्य कर रहा है, जिससे कि विद्यार्थियों के रिजल्ट में WH की समस्या आम हो चुकी है। साथ ही कुलपति को अवगत करवाया कि भरतरी छात्रावास में विद्यार्थियों हेतु ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही पलंग, ना ही टेबल कुर्सियां हैं, जिससे विद्यार्थियों को ठंड के मौसम में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा एग्जाम फॉर्म के शुल्क में मनमाने तरीके से वृद्धि की जा रही है। इसमें विद्यार्थियों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार भी बढ़ रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि शीघ्र ही विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो फिर से विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जुल्म भी जब जुल्म करेगा विश्वविद्यालय को गलियारों से पूरा भारत गूंज उठेगा एबीवीपी के नारों से। आज विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ना तो समय पे कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो 2-2, 3-3 महीने एग्ज़ाम, प्रत्येक सब्जेक्टों की एग्ज़ाम लेट है। और जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो रिजल्ट के लिए 4-4 महीने विद्यार्थी को मतलब रुकना पड़ता है। और जब रिजल्ट आता है तो विद्यार्थी देखता है जो अव्वल नंबर का विद्यार्थी रहता है, दूसरे सब सब्जेक्टों में अव्वल मार्क्स लेके आता है, वो एक प्रत्येक विषय में 125 विद्यार्थियों को एटीकेटी दे दी जाती है। उन्हीं सब विषयों को लेकर के आज विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया है। साथ ही देखने में आता है कि संभाग भर के विद्यार्थी को WH दिया जाता है। जब वो WH की सुधार करने के लिए गोपनीय विभाग में आता है, ना ही कोई अधिकारी उनको संतोषजनक जवाब देता है, और जवाब देता है तो 500 रुपये की उनसे प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार का वोट डालने का काम विश्वविद्यालय छात्रों पर कर रहा है। और ही मनमानी तरीके से एग्जाम जो शुल्क रहता है वो मनमानी तरीके से बढ़ा दिया गया है। जो एग्जाम शुल्क 900 रुपये था उसको 1400 रुपये की वृद्धि के साथ कर दिया है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन खाली घूसखोरी का काम कर रहा है और पैसे वसूली का काम कर रहा है। उन्हीं सब विषयों को लेकर के आज एबीवीपी उज्जैन महानगर ने आंदोलन किया है और इस विश्वविद्यालय को चेतावनी दी है, जल्द से जल्द अगर कोई कार्रवाई नहीं करी है और जो शुल्क है वो कम करने का काम नहीं करा है तो इस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता सब आए और उन्होंने ज्ञापन दिया है। परीक्षाओं में कुछ समस्याएं उन्होंने उस तरफ ध्यान आकर्षित किया है। परीक्षाएं एक्चुअली जो हमारे संभाग के प्रिंसिपल हैं, कई प्रिंसिपल ऐसे हैं कि जो समय से नंबर नहीं भेजते न। एक उनको लिंक दिया गया है, एक समय सीमा रहती है, उस लिंक पे उनको नंबर अपलोड करने रहते हैं। तो ये जितनी कई कॉलेजेस के, इवन उज्जैन के कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, वो समय से नंबर जब नहीं देते हैं तो बच्चे का जब रिजल्ट विदल्ड हो जाता है तब ये समस्या आती है। उसके बाद वो प्रैक्टिकल्स के नंबर और ये सारी चीज़ें भेजते हैं। उसके लिए अभी इस साल जो है लगातार अभी चिट्ठी लिख रहे हैं, और नहीं यदि कोई प्रिंसिपल नंबर समय से भेजता है तो उसे हर छात्र जो है 500 रुपये का पेनाल्टी उस कॉलेज पे लगाने के लिए विश्वविद्यालय ने लेटर जारी किया है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल सीरियस होंगे और ये जो बच्चे इतनी समस्याएं उनकी आ रही हैं उसमें विश्वविद्यालय को सहयोग करेंगे। शिक्षक नहीं, ये जो कॉलेज है, कई जगह पे नई शिक्षा नीति लागू हुई है। ये कुछ तो अभी जो रिजल्ट हमने देखे हैं, कुछ तो प्राइवेट छात्र हैं जो अपने महाविद्यालय कभी जाते ही नहीं। कुछ इस तरीके के बच्चे, उनकी समस्या है। कुछ अभी नई शिक्षा नीति लागू है तो उसमें जो प्रोग्राम आता है तो प्रोग्राम बनाया जा रहा है, अभी स्टैंडर्डाइज हो रहा है।
तो उसमें जैसे अभी एक LLB का प्रकरण आया है, कुछ उसमें दिक्कत आई है, तो मतलब कभी कभी कंप्यूटर से कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है। नहीं, अभी 1-2 साल में ये स्टैंडर्ड हो जाएगा तो इसमें दिक्कत नहीं आए। रही बात एक सब्जेक्ट में फेल होने की, जैसे अभी एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हमने 3 कॉपी देखा, तीनों कॉपी में छात्रों ने जो है वो रामायण, वो हनुमान चालीसा लिख के आए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, विद्यार्थियों को भी सीरियस होना पड़ेगा, सीरियसली वो परीक्षा समझें। ये प्रोफेशनल कोर्स है, आगे चल के इनको समस्याएं खड़ी होगी। और जहाँ तक 1-2 पेपर में वो बता रहे हैं कि सब बच्चे फेल हो गए हैं, मैं स्वयं जो है एग्रीकल्चर की सारी कॉपियों को बुलवा करके उसको मैं रिव्यू करा रहा हूँ। जहाँ पे भी यदि इस तरह की कोई गड़बड़ी होगी, जो शिक्षक ने उस कॉपी को जांचा है उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे।